औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे सूफिया किराम फ्रॉम नेशनल बुक फाउंडेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और उसका टॉपिक है सूफिया किराम। और उसके सबसे पहले हम तसव्वुफ़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके मानी पढ़ेंगे, मफ़हूम पढ़ेंगे कि असल में सूफिया को सूफ़ी क्यों कहा जाता है, वो ऐसा क्या करते हैं, कौन सी तालीमात उनके पास होती हैं, वो कौन सा इल्म पढ़ते हैं कि उनको सूफ़ी का नाम दिया जाता है। तो हम तसव्वुफ़ के मानी और मफ़हूम से आगाह करते हैं आपको। सूफिया की इस्तिलाह में तसव्वुफ़ के मानी है अपने अंदर का तज़किया और तस्फ़िया करना, यानी अपने नफ्स को नफ्सियाती कुदरतों, नफ़सानी कुदरतों और अखलाक़ रज़ीला से पाक और साफ़ करना और फ़ज़ाइल और अखलाक़ से मुज़य्यन करना। अब क्या है, ये सेल्फ़ इनकाउंटर है, ठीक है ना। आपके अपनी सेल्फ़ का अपने समझ लें कि अपने ही नफ्स को, नफ्स क्या होता है, नफ्स अम्मारा आपका दिमाग है, ठीक है ना। आपका दिल कभी भी आपको बुराई की तरफ नहीं लेकर जाएगा, ठीक है। या आप जहन में रखें, नफ्स अम्मारा हमेशा आपके दिमाग में होता है और दोनों आँखों के दरमियान में माथे में ये पॉइंट है नफ्स अम्मारा का। आप कभी नोट करना कि जब भी आपको कोई शैतानी काम सूझता है ना, शैतानी काम से मुराद मेरी कोई बहुत गलत काम नहीं है, शैतानी काम से मुराद ये है कि कोई ऐसी शरारत जो नुकसान का सबब बने, या माँ बाप से झूठ बोलना, या ऐसी प्लानिंग करना कि माँ बाप को पता ना चले, हम चोरी छुपे कोई चीज़ खा जाएं, या माँ बाप से छुप कर कोई ऐसी मिर्चों वाली या खट्टी चीज़ें खा जाएं, क्योंकि आप तो बच्चे हो ना, आपको मैं वो बातें नहीं कर सकती जो मैं बड़ों को समझाती हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको आपके लेवल पर जाकर समझा रही हूँ कि आप नोट करना कि जब भी आप अपने पेरेंट्स से कुछ छुपा रहे होगे ना, तो आपका दिल आपको कह रहा होगा कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आपको अपने अंदर से आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। लेकिन आपके माथे के उस सेंटर के अंदर आपको कुछ चीज़ चुभती महसूस हो रही होगी और आपको वो ख्याल आपके दिमाग में डाला जा रहा होगा कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और आपको ऐसे खिंचाव सा महसूस होगा, या आप एक दफ़ा करके देखिएगा, क्योंकि हमारी जो रूह है ना, वो आलम अमर से है, उसने वापस जाना है इस बॉडी को छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, जहाँ से वो आई है उसने वापस जाना है। तो जो रूह है ना, वो परेशान होती है इस दुनिया की ये सारी बुराइयां देखकर, क्योंकि वो तो अल्लाह के पास से आई है और अल्लाह के पास तो कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो अब रूह जब तंग होना शुरू होती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता रूह पर ना जंग लगना शुरू हो जाता है, वो बीमार होना शुरू हो जाती है और नफ्स उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। नफ्स किसकी बात सुनता है? शैतान की बात सुनता है, ठीक है। इसलिए अल्लाह पाक ने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है। अब तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ इसी नफ्स को लगाम डालने का नाम है। हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन हम फिर भी वो काम करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अपने आप को उस काम से जब एक दफ़ा आप रोक लोगे ना किसी तरीके से, या अगर आपका कार्टून चल रहा है या कोई मूवी चल रही है या कोई आपकी पसंदीदा चीज़ हो रही है, या आप मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हो, अजान हुई है, तो अपने आप को रोक लो और उसी वक्त उठकर जा नमाज पर खड़े हो जाओ। सिर्फ एक दफ़ा ऐसे करो, 2 दफ़ा ऐसे करो, तीसरी दफ़ा आपको तंगी नहीं होगी, आप खुद ब खुद उस टाइमिंग के अंदर फ़ोन पकड़ेंगे ही नहीं। आप कहेंगे, आपको ये पता होगा भाई नमाज का टाइम होने वाला, आप वज़ू की तरफ जाएंगे अजान से पहले ही। तो अब माशाल्लाह ईशा की अजान हो रही है, तो पहले अजान सुन लेते हैं। तो इसी नफ्स को कंट्रोल जो बंदा कर लेता है ना, वो सूफ़ी बन जाता है। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकती हूँ, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं। तो सूफ़ी बनना मुश्किल नहीं है, नफ्स को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो जिसने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, समझो कि वो सूफ़ी बन गया। क्योंकि जब नफ्स कंट्रोल में आ जाता है ना, तो फिर आपके पास से बुगाड़ी या लैम्बोर्गिनी या इस किस्म की और फजूलियात गाड़ियाँ गुजरेंगी ना, तो कभी भी आपकी नज़र उन पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा ये दुनिया फ़ानी है। यानी आपको पूरा तवक्कल जो है ना, वो मिल जाता है अल्लाह के ऊपर कि मुझे अल्लाह ने इस दुनिया में अगर भेजा है तो एक मकसद के तहत भेजा है, ताकि मैं तैयारी करूं अपने अगली ज़िंदगी की। ये जो मुझे टाइम दिया गया है, जैसे हम किसी ट्रैवल के ऊपर जा रहे होते हैं, हमारी डेस्टिनेशन कहीं और होती है, तो हम थोड़ी देर के लिए किसी होटल में स्टे करते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो होटल की सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, ठीक है ना। हम तो उस पर वक्ती टाइम गुजारने के लिए रुकते हैं। तो ये दुनिया भी एक होटल की तरह है कि हम वक्ती यहाँ थोड़े दिनों के लिए रुकें, क्योंकि ना जब इंसान दुनिया से जाता है और उससे फरिश्ते अल्लाह पूछेगा भी तुम अल्लाह उसको वहाँ वो दुनिया दिखाएगा
जन्नत दिखाएगा, दोज़ख दिखाएगा। जो यहाँ से करके गया होगा उसके अमाल के मुताबिक उसको वहाँ वो कुछ मिलेगा। तो जब वो जन्नत देखेगा ना तो कहेगा ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो कहेंगे अच्छा तुम दुनिया से आए हो, वो कैसी थी? तो वो कहेगा अल्लाह मियाँ मुझे नहीं पता कैसी थी, मैं तो वहाँ इतनी देर रुका ही नहीं, मैं तो बस शायद आधा दिन या आधा दिन से कुछ ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं मैं रुका। हालांकि वो यहाँ पर 70 साल या 80 साल या 50 साल गुजार कर गया होगा, लेकिन उसको इस ज़िंदगी की कदर ही नहीं होगी, ठीक है ना। वो कहेगा वो पता नहीं, मैं शायद आधा घंटा, जैसे आप की गाड़ी कहीं चलते चलते 2 मिनट रुकती है, आप ठंडा पानी या बॉटल या फिज़ी ड्रिंक ख़रीदते हो रास्ते में से और फिर आगे चलते, तो क्या आपको वो स्टॉप याद रहता है? क्या आप उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हो या गौर करते हो? नहीं करते। तो इसी तरह वो शख्स जो जन्नत में जाएगा वो कहेगा अल्लाह मियाँ पता नहीं, मैं शायद थोड़ी देर के लिए रुकाऊँगा, मुझे उधर कुछ भी नहीं याद, उधर क्या था, क्या वो तो इस फालतू सी जगह थी, पता नहीं, मुझे नहीं याद। क्योंकि जगह वही याद रखी जाती है जो कि काबिले दीद हो, देखने के काबिल हो, तारीफ़ के काबिल हो। तो ये दुनिया ना तारीफ़ के काबिल नहीं है, लेकिन अगर इसको हमने तारीफ़ के काबिल बनाना है तो अपने अमाल से बनाना है। यानी सूफ़ी क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। अगर वो खाना खाने बैठेंगे, कभी मैं दुआ करती हूँ आपका किसी ऐसे सूफ़ी से पाला पड़े। देखें सूफ़ी कभी भी आपको जो है ना ज़ाहिरी तौर पर दिखाएगा नहीं कि मैं सूफ़ी हूँ, उसकी हरकत व सकनात से आपको पता चल जाएगा कि ये अल्लाह का बंदा है। जब वो खाना डालेगा आप कभी उसकी आंख में लालच नहीं देखेंगे, वो बहुत थोड़ा सा खाना डालकर उसी में शुक्र करेगा। बेशक उसके आगे हज़ारों किस्म के जो है ना पकवान रखे हों, उसने वही सादा खाना खाना है। वो जब महफिल में बैठा होगा तो उसकी बातें जो होंगी ना वो इंतहाई धीमी लहजे में और बहुत कम बात करेगा, ठीक है। और ये जो शोर शराबा और गाने बजाने हैं ना उससे उसका दिल उकताएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त आपको मस्जिद में नज़र आएगा या उसने दाढ़ी रखी होगी और सर पे पगड़ी बांधी होगी, नहीं। सूफ़ी का मतलब है अपने आप को कंट्रोल कर लेना, अपने आप को लिमिटेड कर लेना जिस तरह अल्लाह ने कहा है, ताकि आप अपने जो शैतान आपको हर वक्त उकसाता रहता है ना, फ़लानी चीज़ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ख्वाहिशात और ये और वो, तो आप थोड़े में जीना सीख जाते हैं, फिर अल्लाह आपको बहुत कुछ अता करता है। जब एक बंदा प्रॉपर इस इम्तिहान को पास कर लेता है सूफ़ी के, ठीक है, अपने अंदर का तस्किया कर लेता है, अपने नफ्स का, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है। अब शैतान बेबस है, नफ्स कहता है भाई मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब रूह पावर पकड़ जाती है, तो रूह फिर नफ्स को उठने नहीं देती, और जब रूह पावर पकड़ती है तो अल्लाह की बरक़ात डायरेक्ट उस बंदे पे आना शुरू हो जाती हैं, उसके रास्ते की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अभी जब मैं आगे सूफिया कराम के वाक़यात पढ़ूँगी आप लोग हैरान रह जाएंगे, आपकी अकल दंग रह जाएगी कि सूफिया कराम को अल्लाह ने इतने इतने बड़े मोइज़ात से नवाजा हुआ है, लेकिन उनके लिए वो सोना चांदी वो सारी चीज़ें बेमोल हैं, उनको बिल्कुल उनसे कोई रग़बत नहीं है। यानी अल्लाह दौलत के ढेर लगा देता है सूफ़ी के पैरों में, दुनिया उसके पैरों में रख देता है, लेकिन उस सूफ़ी को कोई परवाह नहीं होती, वो बस अल्लाह की तरफ मगन रहता है। उसको कोई परवाह नहीं कि उसके पास करोड़ों आ गए हैं या लाखों आ गए, वो जो आते भी हैं ना वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर देता है, क्योंकि उसकी लालच ही ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये सूफ़ीज़म जो है ना उसकी मैंने डिटेल आपको बता दी है। अब जब आगे आप सूफिया कराम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल पता होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि सूफ़ी क्यों होता है। अब लिटरली जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं तसव्वुफ़ के लिए उसमें है असल में इखलाक की पाकीज़गी, आप बुलंद इखलाक पर हों, हर किसी से जी जनाब करके बात करें, बातिन की सफाई, आखिरत की फ़िक्र और अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत, कल्ब की तहारत, दुनिया से बेरग़बती का नाम है। तो जहाँ जहाँ मैंने ये रेड लाइन मार्क की हुई है मैंने आपके लिए आसानी की है कि आप इन रेड लाइंस वाली लाइंस को अच्छे से इन वर्ड्स को जहन में रखिएगा कि ये लाइंस, क्योंकि हम ने देखा है कि सूफिया कराम वगैरह में से भी मौरूज़ी भी आएंगे और मशकी भी आएंगे, जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से फिर आपने उसको तैयार करना है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि तसव्वुफ़ बंदे के दिल में जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का जज्बा पैदा करता है, इससे तहम्मुल, बर्दाश्त, हुस्न इखलाक, रवादारी और ख़िदमत खल्क़ की तरफ भी इंसान को राग़िब करता है। ना सिर्फ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत मिल जाती है बल्कि वो अल्लाह के बंदों से भी प्यार करने लगता है। अभी कल आप बच्चों अबू बिन अदम के बारे में मैंने इतनी डिटेल्ड पैराफ्रेजिंग डाली है, तो वो कौन है? वो अल्लाह के सूफ़ी हैं, अल्लाह के सेंट हैं, अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है ना, अल्लाह के वली हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि उनकी दुनिया से रग़बत नहीं है, वो अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं, अपने आप को तकलीफ़ में रख कर अल्लाह की मखलूक को आराम देते हैं, ठीक है।
अब आगे चलते हैं कि तसव्वुफ़ दरअसल हुस्न इखलाक का दूसरा नाम है। तसव्वुफ़ किसका दूसरा नाम है? हुस्न इखलाक का, यानी आप इखलाक के उस दर्जे पर पहुंच जाएं कि कोई आपका मुकाबला ना कर सके। ठीक है, आप तकलीफ़ सह कर भी मुस्कुराएं, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मज़ालिम को बर्दाश्त किया और आगे से मुस्कुराए। और हज़रत जिब्राईल के ऑफ़र करने पर भी कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आप कहें तो मैं ये जो सामने पहाड़ है इसको इन पे गिरा दूँ और इनको तहस नहस कर दूँ, तो अल्लाह आप सल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ की और जिब्राईल से अर्ज़ किया, फरमाया कि ये अभी मुझे नहीं जानते। ठीक है ना, यानी इतना बड़ा रुतबा है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतना हुस्न इखलाक के आला दर्जे पर फाइज़ हैं कि उन्होंने कहा कि ये तो बेचारे मुझे जानते ही नहीं है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो कोई बात नहीं, इनको ये मुझे तंग करें कोई बात नहीं, मैं सह लूँगा, मैं तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगा, कोई बात नहीं। यानी अल्लाह ने फ्री हैंड ऑफ़र किया था कि हम इनको तबाह कर देते हैं मक्का वालों को, और कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले भी इसी तरह नबियों को तंग करने वाली जितनी कौमें गुजरी हैं, जितनी उनकी उम्मतें थी, उनको सबको अल्लाह ने इसी तरह ही किया, तकरीबन ऐसे नबियों की जो कि नाफरमान थे। ठीक है, और बनी इसराइल तो अब तक यहूदियों को देख लें, अभी तक जो है ना वो उस तरह सीधे नहीं हो रहे, और इन्होंने सीधा भी नहीं होना। अब तसव्वुफ़ के कई नाम हैं, अब आपने ये चारों नाम याद रखने हैं। इल्मुल क़ल्ब यानी दिल का इल्म, जब आप डायरेक्ट दिल से ऑर्डर लेना शुरू कर देते हो और दिल से फ़ैसले करना शुरू कर देते हो और दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो। दिमाग आपको कहेगा भी ना ये करो तो कहेगा शट अप, ठीक है ना, उसको फ़ौरन शटअप कॉल दोगे और दिल की तरफ तवज्जो करोगे और अल्लाह से कहोगे या अल्लाह मुझे मेरी हदायत जो है ना मुझे रहनुमाई कर। तो जो फिर दिल कह रहा होगा ना आपने वो बात सुननी है। अक्सर आप टेस्ट में देखो आपका दिल कह रहा होता है ये आएगा और वही आ जाता है, क्योंकि दिल को पता होता है, दिल पर अल्लाह डायरेक्ट जो है ना वो अल्लाह की बरक़ात उतर रही होती हैं। तो जिन जिन लोगों का दिल साफ़ है वो शीशे की मानिंद होता है, तो वो अक्स ले लेता है सामने से, उसको पता चल जाता है क्या चीज़ गलत है क्या सही है। तसव्वुफ़ का दूसरा नाम है इल्मुल इख़लाक़, यानी इख़लाक़ आपका इतना अच्छा हो आप हर किसी से इज़्ज़त के साथ पेश आएँ, प्यार से मोहब्बत से, जानवर हों इंसान हों बच्चे हों बूढ़े हों माँ बाप हों बहन भाई हों। हुस्ने सलूक एहसन सलूक का मतलब क्या है कि आप दुनियावी ख्वाहिशात को रोक कर लोगों की तरफ जो है ना मतवज्जो हों और लोगों की खिदमत करें और लोगों की परेशानियों को दूर करें अपनी तौफ़ीक के मुताबिक। तज़किया और तरीक़त वगैरह यानी अल्लाह के बताए हुए असूलों पर अपनी ज़िंदगी को चलाना और अपने आप के नफ्स को कंट्रोल करना। तो ये चारों नाम हैं, आपने बहुत अच्छे से इसको याद करना है। अब चलते हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी हमारे पहले सूफ़ी जो हैं उनकी तरफ, और सिर्फ अभी हम उन्हीं को रीड करेंगे उनकी बायोग्राफ़ी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी वीडियोज़ डालूँगी। ये मैंने इसलिए थोड़ी सी लेंथी की तसव्वुफ़ की कि आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाए मानी और मफ़हूम, ताकि हम आगे इसको लेके चल सकें। एक हमारा यहाँ पर है ताकि तसव्वुफ़ का असल जो मादा है वो सौफ़ है, यानी मादा क्या होता है, हर चीज़ मैटर से बनी है, हम लोग भी मैटर से बने हैं। ठीक है ना, अल्लाह ने हमें मिट्टी से बनाया, हवा से बनाया, पानी से बनाया है। ठीक है, हमारे बॉडी का 70% जो है वो पानी है। ठीक है, इसी तरह अर्थ का मादा क्या है, असल में वो पानी पर बनी हुई है और लैंड उसके ऊपर मिट्टी भी है, और यानी उसकी मेन ओरिजिन जो है ना उसके बारे में बात हो रही है कि क्या है। तो तसव्वुफ़ का जो मेन ओरिजिन है ना वो सौफ़ है, और सौफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके क्या मानी है, इसके मानी है ऊन यानी वूल, और तसव्वुफ़ का क्या मतलब है, ऊन का लिबास। आपको पता है हमारी अर्थ इस वक्त स्पेस के अंदर है। ठीक है, हमारे अल्लाह ने हमारे लिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, आपने मेरी ये बड़ी अच्छी वीडियो देखी हुई है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, मैंने आपको बताया था कि अल्लाह हमारी अर्थ को गर्म रखता है। ठीक है, एक कंबल चढ़ाया हुआ है हमारी अर्थ के साथ, क्योंकि ज़िंदगी टेम्परेचर के साथ है, हीट के साथ है। अगर सर्दी बन गई हमारी अर्थ पर जैसे कि बाकी प्लैनेट्स पर है, तो जैसे बाकी प्लैनेट्स पर कोई ज़िंदगी के आसार नहीं है, तो हमारी दुनिया पर भी ज़िंदगी के आसार ख़त्म हो जाएंगे। यानी हीट तपिश गर्मी हमें ज़िंदा रखे हुए है। इसी तरह जो सूफ़ी बंदा होता है ना वो ऊन का लिबास पहन लेता है, वो नज़र तो नहीं आता ऊन का लिबास, लेकिन वो अपने आप को बुराई की ठंडक से बचाने के लिए, दुनिया की ठंडी हवाओं से, क्योंकि ठंडक में मौत है। ठीक है, जब इंसान मर जाता है उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है। तो हमारा जिस्म जो है ना तसव्वुफ़, अगर जो तसव्वुफ़ के साथ जुड़े हैं वो
ऊन का लिबास पहन लेते हैं और दुनिया की तमाम ठंडी चीज़ें जो कि उसको बुराई की तरफ लेकर जाएंगी उससे वो बच जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रीज़र से निकली हुई चीज़ें हैं, असल में वो उनमें ज़िंदगी नहीं है, उनमें हमारी ज़िंदगी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी की भलाई के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो सारी चीज़ें हमें तबाही बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगी, इसलिए वो ठंडी हैं। और हमने ऊन का लिबास इसीलिए पहना है तसव्वुफ़ का कि हम इन सारी चीज़ों से बच सकें। तो बस काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। इंशाअल्लाह ताला माशाल्लाह मैं चाहूँगी मेरे सारे बच्चे जो है ना वो सूफ़ी बने, एक ना एक दिन अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के करीब प्यारे बच्चे बने और प्यारे बंदे बने। आमीन सुम आमीन। अब चलते हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी की तरफ। बरसगीर पाको हिंद में तबलीग दीन का फरीज़ा बुज़ुर्गान दीन ने अंजाम दिया। जब भी बात होती है इंडिया और पाकिस्तान की तो हम बरसगीर पाको हिंद इसको बुलाते हैं। तो जब यहाँ इस्लाम आया, पहुँचा इस्लाम सऊदी अरब से यहाँ तक, अरब से फैलता हुआ बरसगीर की जब सरज़मीन पर आया तो वहाँ अल्लाह के बंदों ने इसको आगे बढ़ाने में, इसकी तबलीग में बहुत सारे काम जो है ना खिदमात अंजाम दी हैं। आज भी इस पूरे ख़त्ते में जगह जगह मौजूद दर्सगाहें और ख़ानकाहें इसकी निशानदही कर रही हैं कि इन हस्तियों ने इस्लाम को आम आदमी तक पहुंचाया। हर जगह दर्सगाह है, हर जगह खानका है। खानका और दर्सगाह क्या होती हैं? जहाँ पर शरीयत की तालीम दी जाती है, इल्म की, सलूक की, तसव्वुफ़ की और अल्लाह की राहों पर लोगों को चलाया जाता है। ऐसे ही बुज़ुर्गों में से एक हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनकी विलादत 98 हिजरी में मोहम्मद नफ्स ज़किया के घर मदीना मुनव्वरा में हुई, यानी मदीना में ये पैदा हुए। अल्लाह पाक ने इनको ये शर्फ बख्शा कि ये मदीने वाले कहलाए। आप रहमतुल्लाह अलैह वालिद की तरफ से हसनी और वालदा की तरफ से हुसैनी सैयद और पाँचवीं पुश्त में आपका सिलसिला हज़रत अली से जा मिलता है। अब हज़रत अली के बेटे हैं इमाम हसन और हुसैन, ठीक है। तो अब इनके जो वालिद थे ना वो हज़रत अली के बड़े बेटे हज़रत हसन की आगे लड़ी में से थे, ठीक है। नहीं, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, पाँचवीं पुश्त में जाकर जो है ना इनके वालिद पैदा हुए हैं हज़रत हसन के घर, ठीक है। और वालदा जो थी वो भी सैयद थी, वो हज़रत हुसैन की फ़ैमिली में से थी क्योंकि सैयद सज्जाद बचे थे जो हज़रत इमाम हुसैन के बेटे थे जंग के अंदर जो करबला का जो वाक़या पेश आया था। तो आगे उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे और पाँचवीं पुश्त में जाके इनकी वालदा पैदा हुई। तो अब ये दोनों जो है ना किस घराने से हैं? ये नबी के घराने से हैं, ये ज़ारा के घराने से हैं, ये अली के घराने से हैं। तो अब सैयदों के घराने में से जब माँ भी सैयद, बाप भी सैयद, तो जब औलाद पैदा होगी तो माशाल्लाह उसका क्या रुतबा होगा। तो ये पाँचवीं पुश्त में जाकर हज़रत अली से इनका सिलसिला मिलता है। दूसरी सदी हिजरी में आप रहमतुल्लाह के वालिद सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया ने आपको हसूल इल्म के लिए बसरा भेज दिया। उस वक़्त वही हब था पढ़ाई का, जैसे हम यहाँ से ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वग़ैरह जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, या लाहौर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसी तरह उस वक़्त बसरा था जहाँ पर लोग तालीम हासिल करने जाया करते थे। तो इल्म के हसूल के लिए आप बसरा गए मदीना से। इसके बाद आप इस्लाम की तबलीग के लिए खलीफा मंसूरी अब्बासी के अहद में इराक़ से सिंध तशरीफ़ लाए। अब इस्लाम की तबलीग के लिए पहले तालीम हासिल कर ली, फिर अब इस्लाम की तबलीग के लिए, प्रीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए, स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम के लिए, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह के लिए कहाँ निकले? खलीफ़ा उस वक़्त थे जिस तरह हमारे अब वज़ीर आज़म है ना, उस दौर में ख़लीफ़ा हुआ करते थे, ठीक है। तो खलीफ़ा मंसूर अब्बासी का दौर था वो इराक़ के अंदर। तो वहाँ से ये फिर इराक़ से चलते चलते सिंध तक पहुँचे। सबसे पहले ख़ानदान नबवी में से आप रहमतुल्लाह ने यहाँ पहुँचकर दीन मुतय्यन की तबलीग की। अब अल्लाह के सच्चे दीन की तबलीग के लिए मदीने से अगर कोई शख्स सबसे पहले हमारी सरज़मीन पाको हिंद पर आया ना, पाकिस्तान में आया या सिंध में आया मदीने से, तो वो यही हस्ती हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी। अब इनकी करामत के बारे में पढ़ लेते हैं। आपकी बेशुमार करामात हैं। करामत क्या होती है? अल्लाह की तरफ से आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, अल्लाह की तरफ से आपको कुछ टेक्निक्स जो है ना अल्लाह दे देता है जो हर किसी बंदे को नहीं आती। अब टेक्निक तो नहीं इसके लिए सही वर्ड, लेकिन मैं आपको यूँ समझा दूँ कि अल्लाह आपको ख़ास स्किल्स दे देता है, ठीक है, कि वो आम लोगों के पास नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ी करामत ये है कि इस ज़माने में बीच समंदर और आज समंदर से मुल्का इस पहाड़ी के आन से मीठे पानी का चश्मा सदियों से बह रहा है। अब देखें, इनका सबसे बड़ी जो करामत है ना, वो 2 समंदर
समंदर का पानी उस तरफ भी इस तरफ भी, और सेंटर में ये चश्मा है मीठे पानी का। जो बच्चे कराची में उन्होंने विज़िट भी किया होगा यहाँ पर, ठीक है, वो मीठे पानी का चश्मा भी देखा होगा। आज भी वो रवां दवा है। आप ये सोचें कि इतने सॉल्टेड पानी के अंदर ये मीठा पानी का चश्मा अल्लाह ने किसी करामत से कम नहीं इनके लिए रखा। और ये चश्मा आया कैसे, उसके बारे में पढ़ते हैं। इतराफ़ के खारे समुद्री पानी के बीच में मीठे पानी की मौजूदगी ऐसी करामत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। हज़रत अब्दुल्ला शाह कहते हैं कि जब हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह गाज़ी को दफन किया जा चुका तो आप रहमतुल्लाह के मुरीद कहीं जाने की बजाय यहीं ठहर गए और वो पानी के हसूल में परेशान थे। यहीं इन्हें चश्मे की सूरत में मीठा पानी मुयस्सर आ गया। अब जब इनको दफना दिया वहाँ पर, तो इनके जो मानने वाले थे उन्होंने कहा हमने इनकी इस जो है ना मज़ार को छोड़कर कहीं नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि उनको दुनिया से रग़बत ख़त्म हो जाती है। जो सूफ़ी के पास बैठता है ना और अगर उसका असर ले लेता है तो उसको भी हकीकत पता चल जाती है अपनी, कि मैं अपने इस जिस्म की खातिर अल्लाह को नाराज़ कर रहा हूँ। मैं इस जिस्म को खुश करने के लिए, अपने दिमाग को खुश करने के लिए उस अल्लाह को नाराज़ कर रहा हूँ, उसके नबी को नाराज़ कर रहा हूँ कि जिसके साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर मैं जन्नत में जाऊँ तो असल ज़िंदगी तो वो है ना, वहाँ तो मौत है ही नहीं। जब क़यामत आएगी तो मौत को भी अल्लाह मौत दे देगा और फिर उसके बाद कभी भी किसी इंसान को मौत नहीं आएगी। तो सोचें कि वो हमारी जो लाइफ है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगी और हम हमेशा जवान रहेंगे। और 30-30 फुट कद उस वक़्त होगा हमारा जब जन्नत में जो लोग हैं, और एक वक्त में हमने 70 किस्म का लिबास पहना होगा जो रंग बदलता रहेगा और इतना खूबसूरत हमारा चेहरा होगा कि हम सोच नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ तो फेयर एंड लवली लगा लगा के भी मुँह हमारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है, लोग डर जाते हैं हमारी शक्लें देख के। तो अब वो जो है ना, जो उनके मुरीद वहाँ रुके तो अल्लाह ने उनके लिए वहीं पानी का बंदोबस्त कर दिया, मीठे पानी का। अब इनका उर्स कब होता और इनका मज़ार कहाँ है? हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार मुक़द्दस क्लिफ्टन कराची की साहिली पहाड़ी पर वाक़या है। तो आपने साहिली पहाड़ी याद रखनी है। साहिल के ऊपर ये एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है। कराची के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या लोकेशन है। 151 हिजरी से आज तक आप रहमतुल्लाह के मज़ार अक़दस पर लोग जोक दर जोक हाज़िरी देकर अपने दिलों को इस्लाम और कुरान की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। यहाँ लोग मन्नतें मानने नहीं आते। यहाँ सूफ़ी के मज़ार पर अगर जाने की इजाज़त है तो वो सिर्फ़ इसलिए कि उस वक़्त अल्लाह की जो बरक़ात हैं या अल्लाह का जो नूर है, जो अल्लाह की रहमतें हैं, वो उसकी कब्र पर नाजिल हो रही होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो इबादत गुज़ार बंदा होता है और जब वो दुनिया से जाता है तो उसकी कब्र ही उसको जन्नत बना दिया जाता है। तो हम उस कब्र वाले से कुछ नहीं लेने जा रहे, हम असल में उनके मज़ार पर किस लिए जा रहे हैं कि जब आप किसी अच्छी जगह बैठ कर किसी से बात करते हो ना तो अगला बंदा राज़ी हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम अल्लाह से उनके प्यारे बंदों के मज़ारों पर जाकर बैठकर बात करते हैं कि या अल्लाह आपका ये नेक बंदा था, आपने इसको बड़ा नाम बख्शा, तो या अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हम भी तेरी राह में नेकी करें और हमें भी इस काबिल बना कि हम भी तेरी तालीमात पर अमल कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं और जब तेरे हजूर पेश हों तो हमारा नामा माल दाहिने हाथ में पकड़ाया जाए। तो इस मज़ारों पर ज़रूर जाएं, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन हम कब्र वाले से कुछ नहीं लेने जा रहे। हाँ, ये मुमकिन है कि हम कब्र वाले को फ़ायदा देकर आएँ। अगर हम वहाँ बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह के जो है कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो कब्र वाले को बहुत फ़ायदा हो रहा होता है। यानी उस मज़ार पर मौजूद जो कब्र है उसके अंदर जो भी सूफ़ी हैं वो आपकी तिलावत से उनको भी फ़ायदा, उनको भी सवाब पहुँच रहा होता है। तो ये कहना कि हम जाके कब्रों के ऊपर सजदे करें और उनसे मांगें तो ये शिर्क है, बिद्दत है। हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ने हमें तरीक़ा सिखाया है दुआ मांगने का। तो आप मज़ारों पर ज़रूर जाएं, जाना बनता है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ फ़ातिहा पढ़ें और वो जो बरक़ात उनके मज़ार पर अल्लाह की तरफ से गिर रही हैं ना, वहाँ अल्लाह की रहमत जोश मार रही है, ठीक है ना। फिर आप अल्लाह से जो मांगेंगे ना वो इनकार नहीं करेगा, ठीक है। अल्लाह ना नहीं बोलेगा। अल्लाह वैसे भी ना नहीं बोलता। जो भी दुआएं आपकी कबूल नहीं होती वो एक बॉक्स में इकट्ठी होती रहती हैं और फिर अल्लाह आपको उसकी जगह कोई और चीज़ अता कर देता है, लेकिन वो दुआ भी कभी ना कभी कबूल ज़रूर होती है। जब आपके लिए वो वक्त आता है, बेहतर होता है, उसी टाइम वो अल्लाह आपकी दुआ कबूल करता है।
अब तो आपका उर्स कराची की अहम तरीन जो तकरीब है उसमें शुमार होता है, और उर्स के आखिरी रोज़ शहरी हुकूमत जो है वहाँ की कराची की हुकूमत वो अपने सिटी लेवल के ऊपर जो है ना छुट्टी अनाउंस कर देती है, तातील का ऐलान भी करती है। अक़ीदतमंद खुशी के मौके पर इज़हार तशक्कुर के लिए आपके मज़ार पर फातिहा ख़्वानी और चादर पोशी के लिए जाते हैं। इस वक्त भी हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए काबिल एहतराम थे, और आज भी तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग आपके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। और आप ये देखें कि इतना अरसा गुज़र जाने के बाद, कितने 100 साल गुज़र गए हैं, तो अभी भी लोगों की अक़ीदत कम नहीं हुई उनसे, ठीक है ना। यानी अल्लाह ने कैसा तांता बांधा हुआ है। जब वो यहाँ आए थे साहिली पहाड़ी के ऊपर, तो यहाँ कोई नहीं था, ना बंदा ना बंदे के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आबादी बनना शुरू हुई, फिर कराची पूरा बन गया, तो फिर अल्लाह ने उनको कैसी रौनक बख्शी कि उनकी कब्र के ऊपर लोग आ रहे हैं और बरक़ात समेट रहे हैं अल्लाह की, ठीक है। और मैं आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ सारी बड़े ध्यान से आपने देखनी है, क्योंकि ये बिल्कुल उस तरह की रिवीजन नहीं होगी जैसे मैंने आपको लैंग्वेज की करवाई थी, उर्दू लैंग्वेज की, क्योंकि ये बहुत लेंथी पेपर होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो फिर आपके लिए आंसर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इनको पढ़े बग़ैर आप वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, आप पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपने रीडिंग नहीं की होगी। तो रीडिंग से बेहतर है कि आप मेरी वीडियो लगा के सुने, अपनी बुक सामने रख के, कि सुना हुआ याद रह जाता है। तो बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिवीजन डालें, तो बच्चों यही रिवीजन है। आपको इनको अच्छे से सुनना है, पढ़ना है, और जहन में रखना है कि हमने क्या सुना था और हमने क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ से MCQs आएंगे, कॉलम में लाना आ सकता है, ठीक है ना। कॉलम में लाएँ, इधर कुछ नाम लिखे होंगे और इधर करामात लिखी होंगी सूफ़ी की, कौन से सूफ़ी ने कौन सी करामत जुड़ती है किन के साथ, जैसे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के साथ मीठे पानी का चश्मा हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप के सवाल होंगे इसमें से। तो आपने अगर सुना होगा तो फिर आपको याद होगा कि टीचर ने क्या बताया था। तो यही इसकी रिवीजन हो रही है। तो बार बार वीडियोस देखें और कंप्लीट करें अपना ये पूरी वीडियो का सेट, जितने भी चैप्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल आपको बिल्कुल भी परेशानी होगी पेपर अटैम्प्ट करने में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।